वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे पेज पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और नई नई वीडियोस के लिए, नए नए टॉपिक्स के लिए आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो गाइज़, आज हम बात करेंगे बीपी के बारे में। बीपी क्यों होता है, किस कारण से होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसे हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है बीपी, तो हम बीपी के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं हम ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, ऐसे ओरली हम समझेंगे कि क्या होता है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड पंप करता है और हमारे पूरे शरीर में आर्टरीज के द्वारा ब्लड फ्लो होता है। और उस फ्लो होने के टाइम पर जो ब्लड पर जो प्रेशर पड़ता है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मर्कुरी mmHg से नापा जाता है। बीपी को आमतौर पर 2 नंबर्स में नापा जाता है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में हम ये देखते हैं कि जब हमारा हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है तब उसका कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर रहता है, कितना प्रेशर नहीं रहता है, तो हम सिस्टोलिक में ये देखते हैं। और डायस्टोलिक में हम ये देखते हैं कि जब हमारा मतलब हार्ट जो होता है वो रिलैक्स पोजीशन में होता है तब उस पर कितना प्रेशर लग रहा है, कितना प्रेशर नहीं लग रहा है। अब हम इसके कारण देखते हैं कि किस कारण की वजह से हमें बीपी हो जाता है। तो सबसे पहले आता है डाइट। हमारी डाइट सही नहीं होती है और हम ज़्यादा नमक खाने लगते हैं और फिर क्या कहते हैं, तनाव होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आजकल के जैसे जनरेशन है उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस हो गया। हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा दिनचर्या अच्छा नहीं है। तो चलते हैं हम अब बीपी कितने टाइप्स की होती है वो देखते हैं। तो बीपी 3 टाइप की होती है, नॉर्मल, हाई, लो। नॉर्मल कितनी होती है रेंज, ये मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मल होती है 120 से पर 80 पर mmHg, ठीक है। और हमारी हाई होती है 140 पर 90 mmHg से भी ज़्यादा अगर है आपका तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। और लो जो होता है वो होता है 90 पर 60 mmHg से भी कम होता है तो आपको लो बीपी है। तो अब देखते हैं हम कि किस कारण की वजह से हमें बीपी की दिक्कत या बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलते हैं कि क्या क्या हमारे फॉलो करना चाहिए जिससे हम बीपी से बच सकें। लोगों का ये होता है ज़्यादा नमक खाना, किसी किसी को ज़्यादा नमक खाना होता है लेकिन वो भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। ज़्यादा नमक, ड्रिंक एंड स्मोकिंग, ठीक है, एक्सरसाइज ना करना, ठीक है। और एक जेनेटिकली भी होता है कि जैसे आपके पेरेंट्स को हुआ है तो आपको भी मतलब ये जेनेटिकली जनरेशन वाइज जनरेशन आता रहता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही मोटापा, आप ज़्यादा क्या कहते हैं फैट बढ़ रहा है तो इससे भी होता है बीपी हमारे लिए। और स्ट्रेसफुल लाइफ, जो कि आजकल लाइफ का मतलब नॉर्मल ही हो गया है। हर 10 में से 8 लोगों को आप स्ट्रेसफुल देखेंगे ही देखेंगे, उनकी लाइफ में इतना स्टक हो गई है या फिर कुछ भी, इसकी वजह से भी हमें बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हम अपने बीपी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज डेली करना है। दूसरा है नमक पे कंट्रोल करना है, कम से कम खाना है आपको। तीसरा है वजन भी आपको कंट्रोल करना है। चौथा है आपको चेकअप, हफ्ते में 1 बार कराते रहना चाहिए, ठीक है। और ड्रिंकिंग और स्मोकिंग पे कंट्रोल करेंगे, जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप हरी सब्जियां खाइए, फल फ्रूट खाइए। और साथ में स्ट्रेस कम लीजिए आप। स्ट्रेस जितना कम करेंगे मतलब लेंगे उतना क्या कहते हैं आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा और आपका बीपी अच्छा रहेगा। और डॉक्टर से टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहिए कि मतलब आपका ज़्यादा बढ़ा तो नहीं है, या फिर अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो उसे प्रॉपर डेली रूटीन में जिस टाइम आप खा रहे हैं उसी टाइम लेते रहिए। तो अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।